प्लीज ईवीएम से जब कमांड जाती है वीवीपैट में जाती है, वीवीपैट से पर्ची निकलती है। एक चौथा बहुत बड़े लेवल पर स्कैम निकल के आया। राज्यों को लेकर के हमारी पिटीशंस थी, वहाँ के ईवीएम और वीवीपैट खराबी के नाम पर बेंगलुरु भेजना शुरू कर दिया। टोटल वोट्स पड़ी लमसम 11 लाख के आसपास वोट है और उसमें जब टोटल कैलकुलेशन होकर आता है तो ज्यादा वोट आती है। तो ये कैसे पॉसिबल? पार्लियामेंट वाइज, लोकसभा वाइज पूरा का पूरा डेटा पूरे इंडिया का खत्म कर ठीक है। सेक्शंस में लिखा हुआ है 1 साल तक ये रेगुलराइज तरीके से कोर्ट भी मंगा सकती है, इलेक्शन कमीशन भी मंगा सकता है, पब्लिक भी किसी ने केस फाइल कर दिया तो वो भी चेक कर सकते हैं। किसी रूलिंग पार्टी को जिताने के लिए पूरा डेटा को डिलीट करा दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट यदि उसमें ऑर्डर करती है तो टोटल जो 1 ईयर्स का डेटा रखने का जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है वो डिलीट है, जिससे मैचिंग ना। प्रश्न था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस डेटा को डिलीट करने के लिए क्या टेक्निकल ग्राउंड रखता है, तो उन्होंने एक जवाब बड़ा सिंपल सा दिया है, टेक्निकलिटीज में इनका ये है कि ईवीएम में खराबी है। ईवीएम में यही जो आप लोग सारे लोग कि ईवीएम मशीनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम जब आपकी इतनी जल्दी आ जाती है, फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकता है, तो आपने किस आधार पर इतने बड़े भारत देश के डेमोक्रेसी को खतरा उत्पन्न कर दिए हैं। दोस्तों नमस्कार, और आप सबको पूरे भारत देश के जो हमारे प्रेस के साथी हैं, भारत देश के 140 करोड़ जनता है, सबको मैं नमस्ते करता हूं और नमन करता हूं। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के मेरे 2 सुनियोजित कारण थे, जिसमें एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे डेटास को लेकर के मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से पूरे देश की जनता को अवेयर किया था। पर इसी चीज़ के साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2019 के भी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी रिजल्ट में काफ़ी बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पर गड़बड़ियाँ पाई गई थी। इसको विभिन्न न्यूज़ चैनलों ने विभिन्न तरीके से, प्रिंट मीडिया में खासकर द वायर ने, क्विंट ने, ये सारे बड़े पेपर जो भारत देश के हैं, उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पर इस चीज़ को, मुद्दे को उठाया था। अब आप लोगों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि कौन कौन सी ऐसी लोकसभा थी और ऐसे क्या क्या कारण थे, कितनी वोटें ज़्यादा अधिक कम थी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें आप लोग सारे लोग जानते हैं कि लगभग 545 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें मेजोरिटी के लिए आपको 270 से 275 के आसपास आपको सीट्स चाहिए। उस सीटों में 370 सीट्स ऐसी थी, 370 सीट्स ऐसी थी जिसमें जो टोटल वोट्स पड़ी उससे ज़्यादा पड़े वोट मिली निकल के, यानी आप 100 वोट डालते हो तो निकलती ज़्यादा है। वही कि आपको मैं ये कहना चाहूँ कि यदि 2+2 का जो मैंने आपको कई बार फार्मूला बोला है कि कहीं पर यदि कोई भी भारत देश की या दुनिया की कोई भी कैलकुलेटर मशीन ऐसी नहीं है जो 2+2 = 4 के अलावा भी कुछ निकालती है, पर भारत देश की जो ईवीएम मशीन है वो ईवीएम मशीन में इतना टोटल वोट पड़ी, उस टोटल वोट से ज़्यादा वोट निकल करके आई। अब उनके राज्यों के मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ, उसके साथ में लोकसभा और उसके साथ में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। वोट कुछ आई, गिनने में कुछ और आया। अब उसमें कौन कौन से राज्य रहे? तमिलनाडु में बहुत सारी लोकसभा सीटें ऐसी रही जिसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ किच्चीपुरम है और इसके साथ में पुरंतरपुर है। ये सारे ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें से काफ़ी बड़े लेवल पर डिफरेंसेस आए, ऐसे कई जिले थे। इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश था, इसी के साथ में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में मथुरा की सीट है, उत्तर प्रदेश में बनारस की भी सीट थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी, एक पटनायक जी हैं उन्होंने भी ट्रेंड किया था इसको, कि जितना टोटल वोट्स पड़ी लमसम 11 लाख के आसपास वोट है और उसमें जब टोटल कैलकुलेशन होकर आता है तो ज़्यादा वोट आती है। तो ये कैसे पॉसिबल था? यानी जो हमारे प्रधानमंत्री की है, यानी इसके साथ में और भी जो उत्तर प्रदेश में मथुरा की हेमा मालिनी वाली सीट थी, ऐसे ही बिहार में बहुत सारे लोकसभा सीटों को लेकर के था। ये मेरे आप लोगों के माध्यम से ये कहने का मतलब है कि जितना टोटल वोट डाली जाती है उस टोटल वोट से ज़्यादा वोट कैसे निकलती है। तो ये अपने आप में ईवीएम, वीवीपैट और उसमें जो कमांड दी जा रही है, उसमें जो कोडिंग दी जा रही है, उसमें जो चिप लगाई जा रही है, उसको लेकर के अपने आप में बहुत बड़े लेवल पर प्रश्न उठता है। यह प्रश्न उस लेवल पर है कि 2019 का लोकसभा चुनाव पूरे देश की दिशा और दशा सब कुछ बदल चुका है। आप लोगों को सबको पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति को लेकर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर्स की कमेटी के लिए एक सुझाव दिया था। उन्होंने इस कमेटी का सुझाव को इतना बढ़िया से बनाया कि बीजेपी ने अपने अनुकूल बना दिया उसको और पार्लियामेंट में स्पेशल अमेंडमेंट कर दिया। इसके पहले कमेटी में, कॉन्स्टिट्यूट कमेटी में 3 लोग होते थे। आप लोगों को सबको पता है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपोजिशन का लीडर और इसके साथ में जो रूलिंग पार्टी का मेन हेड पर्सन होगा वो रहेगा। पर उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने लोकसभा में, पार्लियामेंट में स्पेशल बिल लाया और उस बिल को ले आकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको हटा करके खुद की रूलिंग पार्टी का ही एक मेंबर्स को बैठा दिया। इसके साथ में दूसरा, जब सारी चीज़ें सही थी तो क्या ज़रूरत थी आपको इतने बड़े लेवल पर, जो भारत देश की संवैधानिक संस्था है, जो भारत देश के डेमोक्रेसी की सुरक्षा रखता है, जो भारत देश के लोकतंत्र को बचाता है,
जो भारत देश की जो हमारी सबसे बड़ी बेसिक स्ट्रक्चर को संभालने की दम रखता है, उसके अपॉइंटमेंट को आपके मन में कुछ न कुछ खोट था, इसलिए आपने अपने तरीके से उसको कर दिया है। यह उसी प्रकार से है, ये क्यों किया गया है, अब इसके बारे में मैं अगली बात करने जा रहा हूँ। तो जो 2019 के इलेक्शन की मैं बात कर रहा, तो उसे यहाँ पर जोड़ना भी चाहता हूँ। तो उसमें जब सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी बड़े लेवल पर डिफरेंसेस आए, तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन पर पूनम अग्रवाल जी हैं, उन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कांटेक्ट किया और वो उसके बारे में सारा डिटेल्स निकालने की शुरुआत की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि ये क्लर्कियल मिस्टेक है, इस क्लर्कियल मिस्टेक को हमें सुधारने का मौका दिया जाए और हम इसको सुधार लेंगे। तो फिर इसके बाद जैसे ये कुछ दिनों का समय गुजरता रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इधर उधर घुमाता रहा और 3-4 महीने जब बीत गए 2019 के, ध्यान रखना ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ 31 मई 2019 की बात है। पर ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस तरह से टाइम खींचता रहा और 4 महीने जैसे ही बीते, 2019 के जैसे ही 4 महीने बीते, इन्होंने पूरा वीवीपैट का जो डेटा 1 साल के लिए सेक्शंस इलेक्शन कमीशन का जो रूलिंग्स है उसमें 94 सेक्शन में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी काउंटिंग होती है बोर्ड की और उस बोर्ड की काउंटिंग को आपको 1 ईयर्स के लिए रखना मैंडेटरी है, पर इन्होंने उसको हटा दिया। और उसको हटा करके इन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर दिक्कत कि इन्होंने पूरे डेटा को डिलीट करा दिया। अब जैसे ही वो लोग फिर आगे बढ़े तो इन्होंने बोला हमें 3-4 महीने का टाइम दीजिए। 3-4 महीने का टाइम जब इन्होंने लिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखिए आप लोग, इनके मन में कितना बड़ा देश के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप इंटेंशन देखिए किस तरह से किसी रूलिंग पार्टी को जिताने के लिए पूरा डेटा को डिलीट करा दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट यदि उसमें ऑर्डर करती है तो टोटल जो 1 ईयर्स का डेटा रखने का जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है वो डिलीट है, जिससे मैचिंग ना हो। इन्होंने पूरा पार्लियामेंट वाइज, लोकसभा वाइज पूरा का पूरा डेटा पूरे इंडिया का खत्म कर दिया। और क्या किया, फिर टोटलिटी निकाल दिया। जैसे मध्य प्रदेश में टोटल वोट इतनी पड़ी, राजस्थान में टोटल वोट इतनी पड़ी, यूपी में टोटल वोट इतनी पड़ी, इसी प्रकार से टोटल रख दिया, न कि लोकसभा वाइज। ये सारे डेटा को इन्होंने डिलीट कर दिया। तो मेरा उनसे प्रश्न था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस डेटा को डिलीट करने के लिए क्या टेक्निकल ग्राउंड रखता है? तो उन्होंने एक जवाब बड़ा सिंपल सा दिया है, टेक्निकलिटीज़ में इनका ये है कि ईवीएम में खराबी है। ईवीएम में यही जो आप लोग सारे लोग कि ईवीएम मशीनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये प्रॉब्लम जब आपकी इतनी जल्दी आ जाती है, फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकता है, तो आपने किस आधार पर इतने बड़े भारत देश के डेमोक्रेसी को खतरा उत्पन्न कर दिए हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को इस मैटर को, इस पिटीशन को अलाउ कर दिया। इन्होंने इस डेटा को पूरा इमीडिएट पूरे भारत देश में जितने 3 राज्यों का जो चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जिन 3 राज्यों को लेकर के हमारी पिटीशन थी, वहाँ के ईवीएम और वीवीपैट खराबी के नाम पर बेंगलुरु भेजना शुरू कर दिया। अब लिखा क्या 94 सेक्शन में, जो मैंडेटरी किया गया है कि 1 ईयर आपको रखना है, पर इन्होंने 1 ईयर नहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम्स बोर्ड काउंटिंग इन 370 सीट्स प्लस एंड इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज कंप्लेंट्स, ये हमारा कंप्लेंट भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इनको जो 1 साल 94 सेक्शन के साथ में ये दिया गया कि आप कंपल्शन है, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि 2019 में जो चुनाव के और अभी वाले जो पर्ची हैं उन सारे को लेकर के एक रिपोर्ट भेजते हैं, एक एप्लीकेशन भेजते हैं और इस एप्लीकेशन में लिखते हैं कि 2019 में जितनी डेटा इलेक्शन कमीशन की वीवीपैट पर है उनको डिलीट कर दिया जाए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या था आपका, क्यों आपने डिस्ट्रॉय करवाया? जब हम लोगों ने ये पूछना शुरू किया, आम जनता ने पूछना शुरू किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताए कि ये डेटा 2019 के इलेक्शन में जो यूज किए गए थे उनको किसने डायरेक्शन दिया है कि डिस्ट्रॉय आप कर दे। इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा एप्लीकेशन आया, इन डेटाओं को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो डिस्ट्रॉय करने का आपको किसने पावर दिया है? जब आप ही के सेक्शंस में लिखा हुआ है 1 साल तक ये रेगुलराइज तरीके से कोर्ट भी मंगा सकती है, इलेक्शन कमीशन भी मंगा सकता है, पब्लिक भी किसी ने केस फाइल कर दिया है तो वो भी चेक कर सकता है। तो जब आपने ही अपने हिसाब से नहीं, अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो आपने ईवीएम वीवीपैट वाली जो व्यवस्था है उसको बंद कर देना चाहिए। फिर आम जनता जैसे वोट पेपर बैलेट पेपर में कर रही थी वैसे ही करती है अपना, आपकी जिम्मेदारी भी नहीं रहती, आपकी जवाबदेही भी नहीं रहती। नाइदर ये भी नहीं कर रहे हैं कि जो वीवीपैट की पर्चीज निकलती है उस पर्चीज को काउंट करने के लिए पब्लिक को दे दिया जाए, उससे भी ये बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है। यह भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या है? अब अगला इसी के कड़ी आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हीं मुद्दों के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, आप लोग सारे लोग देखेंगे कि ईवीएम से जब कमांड जाती है वीवीपैट में जाती है, वीवीपैट से पर्ची निकलती है। एक चौथा बहुत बड़े लेवल पर स्कैम निकल के आया है। जो वीवीपैट से टोटल पर्ची निकलती है, आपको दिखती है 7 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, वो पर्ची टोटल वोट जो ईवीएम में पड़ती है उसके इक्वल नहीं आती है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज तक कोई भी डिवाइस नहीं बनी है,
जो कैलकुलेटर के बेस पर है, और कैलकुलेटर में यदि हम उसको डेटास को एंट्री करते हैं तो टोटल एडिशन में आउटपुट में कुछ डिफरेंस करें। यदि 2 + 2 किया तो 4 आता है, 4 + 4 किया तो 8 आता है। ऐसे हम कैलकुलेशन बढ़ाते जाते हैं तो अपने आप ये सारी चीज़ें उसी डेटा लेवल पर बढ़ती जाती हैं। पर